नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में बढ़त हासिल की है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने सेल द न्यूज इवेंट स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बहुप्रतीक्षित मंजूरी के कारण शुरू हुए ज्यादातर कॉन्ट्रेरियन बेट्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन द्वारा संचालित ऑप्टिमिज्म के बीच नए लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन ETF में महत्वपूर्ण फंड इनफ्लो की उम्मीद है। इस न्यूएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का उपयोग ट्रेडर्स द्वारा मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को बेचने के लिए किया गया था, जिसमें पिछले अक्टूबर से 80% की वृद्धि हुई है। जिस दिन SEC ने स्पॉट BTC ETF को मंजूरी दी, उस दिन $49,000 तक पहुंचने के बाद टोकन $41,000 के मार्क तक गिर गया। BTC 0.8% बढ़कर $42,582 के मौजूदा स्तर पर पहुंच गया है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2,500 के स्तर से ऊपर ट्रेड कर रही थी। ये हाल ही में 0.5% की बढ़त के साथ $2,507 पर ट्रेड कर रही थी। जिस दिन से SEC ने अपने निर्णय की घोषणा की, उसके नियर टर्म इम्प्लीकेशंस पर एनालिस्ट द्वारा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज एक्सप्रेस किए गए हैं। कुछ का मानना है कि बिटकॉइन की कीमत में सुधार होगा, जबकि अन्य सेक्शन ऑप्टिमिस्टिक बना हुआ है। एनालिस्ट के बीच एक बात आम है कि स्पिलओवर इफेक्ट के कारण ऑल्ट कॉइन्स का ट्रैक्शन बढ़ रहा है, जो ब्रॉडर मार्केट मूवमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है। बाइनेंस, अवालांच, डोजकॉइन, ट्रॉन आदि जैसे लार्ज कैप टोकन अधिक ट्रेंड में हैं। जाहिर है, पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.1% बढ़कर $1.68 ट्रिलियन हो गई है। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11.8% गिरकर $55.7 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.7 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $51.5 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 8.4% और 92.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.8% है, जो दिन के मुकाबले 0.03% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.9% बढ़कर 55,925 पर पहुंच गया। इस बीच क्रिप्टो इश्यूअर सर्कल द्वारा एक दिलचस्प अपडेट जारी किया गया है। इसकी USDC स्टेबल कॉइन के माध्यम से एशिया के माध्यम से रेमिटेंस फ्लो में वृद्धि देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से परे क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रकाश डालती है। USDC US डॉलर के वैल्यू से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी है, लिक्विड कैश और कैश इक्विवेलेंट एसेट्स द्वारा समर्थित है। टैलन एस्टोनिया में एक स्टेबल कॉइन वॉलेट प्रोवाइडर DLT Pay ने इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क में क्रॉस चेन स्टेबल कॉइन पेमेंट्स की सुविधा के लिए चेनलिंक के क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल को एकीकृत किया है। इसी के साथ इस इंटीग्रेशन का उद्देश्य ट्रांजैक्शंस को सरल बनाना और यूजर एक्सपीरियंस में सुधार करना है। लेयर 2 नेटवर्क और क्रॉस चेन सेटलमेंट ई-कॉमर्स, सैलरी पेमेंट्स और फॉरेन सप्लायर ट्रांजैक्शंस के लिए पॉपुलर है। इसके साथ ही DLT Pay CCIP के माध्यम से सिक्योर और रिलायबल क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस प्रदान करेगा और एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज और ऑफ चेन सिस्टम के साथ बातचीत करने के लिए चेनलिंक प्लेटफॉर्म पर एडिशनल सर्विसेज को भी इंटीग्रेट करेगा। चेनलिंक बिल्ड प्रोग्राम में DLT Pay की पार्टिसिपेशन इस इंटीग्रेशन का समर्थन करती है। इथेरियम नेटवर्क पर हाल ही में 1 बिलियन USDT जारी करने के कारण टेथर का मार्केट कैपिटलाइजेशन $93 बिलियन से अधिक हो गया है। ये वृद्धि एक एग्रेसिव मिंटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें $2 बिलियन का मिंटिंग इवेंट इन्वेस्टर के विश्वास और संभावित मार्केट प्राइस में वृद्धि का संकेत देता है। सर्कल द्वारा समर्थित USDC ने मार्च 2023 में US बैंकिंग क्राइसिस के कारण मंदी का अनुभव किया। कॉइनबेस USDC के फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। अफ्रीकन मार्केट अडॉप्शन के लिए येलो कार्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। ट्रॉन नेटवर्क ने भी टेथर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रॉन पर USDT को ग्लोबल क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है। पिछले महीने में पेपैल की PYUSD स्टेबल कॉइन की सप्लाई में 72% की वृद्धि देखी गई है, जो 289.43 मिलियन PYUSD तक पहुंच गई है। इसने इसे सभी USD एंकर स्टेबल कॉइन में 10वां सबसे बड़ा बना दिया है। PYUSD का सप्लाई, जिसे अगस्त में शुरू किया गया था, की टोटल सप्लाई 43.3 मिलियन थी, जिसमें टॉप 100 की होल्डिंग 99.99% थी। हालांकि तब से सप्लाई 568% से अधिक बढ़कर 289.43 मिलियन PYUSD तक पहुंच गई है। पिछले 30 दिनों में सप्लाई में 72.4% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में 4,943 एड्रेसेस पर PYUSD है और स्टेबल कॉइन ने 29,592 ऑन चेन ट्रांसफर पूरे कर लिए हैं। पैक्स डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पीछे छोड़ते हुए PYUSD मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10वीं सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन बन गई है।
USDP के पीछे की एंटिटी पैक्सिस पेपैल के साथ सहयोग करती है और PYUSD स्टेबलकॉइन के प्राइमरी इश्यूअर के रूप में कार्य करती है। ब्लॉकगार्ड एक वेब3 प्लेटफॉर्म ने लंदन बेस्ड ब्लॉकचेन और IT फर्म पिक्सेलेट टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। पिक्सेलेट के फाउंडर और CEO आसिफ अशिक राना एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। इस डील में ब्लॉकगार्ड द्वारा एक टोकनाइज्ड गोल्ड सिस्टम का विकास और सुरक्षा और यूजर एक्सपीरियंस पर केंद्रित एक अंडरलाइंग ब्लॉकचेन शामिल है। पिक्सेलेट टेक्नोलॉजीज ब्लॉकगार्ड में 5% इक्विटी लेगी, जिसका उद्देश्य वेब3 में रिस्क मैनेजमेंट और क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अधिक एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सके। प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड फंड और एक पोर्टफोलियो बिल्डर प्रदान करता है। ब्लॉकचेन सेक्टर में यूनिक एक्टिव वॉलेट्स में 124% की वृद्धि का अनुभव हुआ, जो मुख्य रूप से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की पॉपुलैरिटी से प्रेरित है। इसी के साथ नियर, क्लिटलिन और आर्बिट्रम जैसे प्लेटफॉर्म विकास का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें काइचिंग, सुपरवॉक और यूनिस्वैप V3 वाइडर यूजर बेस को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि ब्रिज एक्सप्लॉइट्स, FTX एसोसिएशन और फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स जैसी चुनौतियों के कारण हार्मनी, सोलाना और हाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स में गिरावट का अनुभव हुआ है। NFT मार्केट में 166% की वृद्धि देखी गई, जिसमें DeFi एप्लीकेशंस भी शामिल थे और फ्रेंड, लेंस प्रोटोकॉल और गैलेक्स जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के उपयोग में 29% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल एसेट मार्केट मेकर कीरॉक ने रेडिक्स पब्लिक लेजर को अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक में एकीकृत किया है और अगले 12 महीनों में रेडिक्स DeFi इकोसिस्टम में $10 मिलियन से अधिक की टोकन कैपिटल डिप्लॉय की है। इस कदम का उद्देश्य लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी बढ़ाना और अधिक यूजर्स, बिल्डर्स और कैपिटल को रेडिक्स की ओर आकर्षित करना है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, लेंडिंग, बोरोइंग, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स और परपेचुअल में सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। कीरॉक DeFi लैंडस्केप में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, विभिन्न DeFi एवेन्यूज पर स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। यूजर्स को बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना और कॉस्मोस जैसे प्रमुख ब्लॉकचेन में इंस्क्रिप्शंस और एग्रीगेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए क्यूकॉइन इकोसिस्टम के भीतर एक इन्वेस्टमेंट और इंक्यूबेशन प्रोग्राम क्यूकॉइन लैब्स ने ETGM एक प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है। टेलीग्राम पर एक मल्टी चेन इंस्क्रिप्शन बॉट पेश किया गया है। कई ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर एफिशिएंट एसेट एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ETGM का इंस्क्रिप्शन बॉट एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के इवेंट्स और इंसेंटिव प्रोग्राम्स के माध्यम से इनिशिएटिव दृढ़ता से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर देता है, अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही यूजर एक्सपीरियंस में सुधार और ब्लॉकचेन तकनीक तक पहुंच बढ़ाकर क्यूकॉइन लैब्स और ETGM के बीच पार्टनरशिप बिटकॉइन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। सेल्सियस, एक क्रिप्टो लेंडर ने $125 मिलियन से अधिक मूल्य के ईथर को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दिया है, जो अपने क्रेडिटर्स को चुकाने की दिशा में कदम का संकेत देता है। 8 से 12 जनवरी के बीच सेल्सियस ने कॉइनबेस को $95.5 मिलियन और फैल्कन एक्स को $29.7 मिलियन ट्रांसफर किए। हालांकि सेल्सियस के पास अभी भी ETH की सब्सटैंशियल अमाउंट बरकरार है, जिसका मूल्य लगभग $1.36 बिलियन है। लेंडर इन फंड्स का उपयोग रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और क्रेडिटर रीपेमेंट्स शुरू करने के लिए करने की योजना बना रहा है, लेकिन इन रीपेमेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइमलाइन स्पष्ट नहीं की गई है। जुलाई 2022 में बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के बाद से सेल्सियस के क्रेडिटर्स 18 महीनों से अधिक समय से अधर में हैं। FTX और इसकी ट्रेडिंग आर्म अल्मीडा रिसर्च ने रैप्ड बिटकॉइन, ईथर और पेंडल सहित $28 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी को कॉइनबेस और बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दिया है। क्रिप्टो स्पॉट मार्केट ने 4 वर्षों में अपने सबसे लोएस्ट एक्टिविटी लेवल्स का अनुभव किया, जो नवंबर 2022 में सैम बैंकमैन-फ्रीड के FTX के कोलैप्स से और बढ़ गया। इसका इन्वेस्टर के ट्रस्ट और मार्केट डेप्थ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हालांकि दिसंबर 2023 में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ने स्पॉट वॉल्यूम में 125% की वृद्धि दर्ज की, जो $2.99 ट्रिलियन तक पहुंच गई। स्पॉट मार्केट में ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी 34% बढ़ गई, जो दिसंबर में $1.34 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, जो 2023 के पूरे साल के लिए पीक मंथली स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम को चिन्हित करती है। टॉप टियर स्पॉट वॉल्यूम्स 35.5% बढ़कर $950 बिलियन हो गई, जबकि निचले स्तर के वॉल्यूम में भी 30.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और $398 बिलियन हो गई।
बाइनेंस, OKX और बाइबिट नवंबर में स्पॉट वॉल्यूम के मामले में टॉप एक्सचेंजेस के रूप में उभरे, जो टोटल वॉल्यूम का लगभग 64.3% प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।